आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा धारा 116 यूपीआरसी की। जो धारा 116 है उसके तहत अगर आप बंटवारा करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। जो लोग 116 नहीं जानते हैं, बहुत लोग मान लीजिए नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूं कि मान लीजिए आपकी कोई ज़मीन है, आपका खेत है, आप 4 भाई हैं। 4 भाई में से आपका कोई एक भाई मुकदमा कर देता है या 3 भाई आपके ज़्यादा हिस्सा ले लेते हैं, आपको कम हिस्सा देते हैं और आपके कहने से नहीं मानते हैं, तो आप उसमें कोर्ट से बंटवारा करा सकते हैं। और वो बंटवारा जो होगा वो यूपीआरसी की धारा 116 राजस्व संहिता 2006 की 116 जो धारा है उसके तहत आपका बंटवारा वहाँ पर फाइल होगा तहसील में, और उसके तहत आप अपनी ज़मीन का बंटवारा करा सकते हैं। तो कौन करा सकता है बंटवारा और कैसे करा सकता है, क्या प्रक्रिया है, तो इस बारे में मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सचिन व्लॉग्स LKO। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके के वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ जिससे आपको ज़मीन जायदाद के मामलों में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो बात करते हैं धारा 116 क्या है। मान लीजिए आप एक परिवार में 4 भाई हैं और 4 भाइयों में से किसी एक भाई को आपने ज़मीन कम दी है या 3 भाइयों ने आपको ज़मीन कम दी है, तो उसमें एक भाई बंटवारा के लिए तहसील कार्यालय में SDM का जो न्यायालय होता है, SDM न्यायालय में प्रार्थना पत्र दे करके ये कह सकता है मेरा बराबर का हिस्सा है और मुझे कम मिल रहा है हिस्सा, या हमारे 3 भाई हैं या 3 भाई में से 2 भाई हैं जो ज़्यादा कब्जा किए हुए हैं या जो ज़्यादा मूल्य की ज़मीनें हैं वो अपने पास रख रहे हैं, और जो कम मूल्य की ज़मीनें हैं, मान लीजिए रोड के किनारे की ज़मीनें हैं, वो खुद उन पे खेती किसानी कर रहे हैं या अपने अंडर में उन्होंने बंटवारे में ले रखी है। मौखिक बंटवारा आपस में ज़बरदस्ती में कर लिया जो मुझे मंजूर नहीं है, और हमको जो ज़मीनें दी हैं वहाँ पर ऊसर है, जंगल है, या वहाँ पर खेती करने लायक नहीं है, या हम उस बंटवारे से जो हमारे परिवार में बंटवारा हुआ उससे हम खुश नहीं हैं, तो लिहाजा श्रीमान जी हम आपकी शरण में आए हैं और आप हमारा निस्तारण करें। तो SDM के न्यायालय में किसी भी एडवोकेट, किसी भी अधिवक्ता के साथ में जाकर के आप मुकदमा दायर कर सकते हैं। वहाँ से जब मुकदमा दायर होगा, जो आपके बाकी भाई हैं, मान लीजिए आप 4 में से एक आदमी ने मुकदमा वहाँ पर किया, तो बाकी 3 लोगों को नोटिस जाएगा, नोटिस तामील होगी कि भाई आपके ये सह खातेदार हैं और ये यहाँ पर मुकदमा इन्होंने ये फाइल किया है, आप आकर के यहाँ पर पेश हों और अपना पक्ष रखें। तो मुकदमा देखिए कोई कौन करेगा, जो सह खातेदार होगा। सह खातेदार कौन होता है, मान लीजिए आप 4 भाई हैं, 4 भाई में से या 2 भाई हैं जो एक पिता के जो बच्चे हैं, उनमें से कोई भी मुकदमा कर सकता है, या उनके वारिस, मान लीजिए कोई 4 भाई में से एक भाई की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी है या उनके बेटे हैं वो उसमें शामिल हो सकते हैं। वो भी उनका अगर नाम वहाँ पर दर्ज हो गया है खतौनी में कि ये उनके वारिस हैं, तो वो भी सह खातेदार हुए, उसमें से भी वो मुकदमा कर सकते हैं। कई बार कई मामलों में ये होता है परिवार में कि एक भाई की मृत्यु हो जाती है, उसका जो परिवार है, उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, तो उनके साथ में अन्याय लोग करते हैं, उनको ज़मीन जायदाद नहीं दे रहे हैं या जो दे रहे हैं वो किसी मतलब की नहीं है, तो वो भी मुकदमा कर सकते हैं। या किसी एक सह खातेदार ने किसी को ज़मीन अपनी बेच दी है, मान लीजिए किसी ने ज़मीन अपनी, आप में से 4 भाई हैं या 2 भाई हैं, 2 में से आपने एक ने ज़मीन किसी को बेच दी है, किसी बाहरी व्यक्ति को, तो उसके नाम जब दाखिल खारिज हो जाएगा तो वह भी सह खातेदार हो जाएगा। वह मुकदमा कर सकता है कि हमने इनके जो फला भाई थे या फला व्यक्ति थे, इनके चाचे थे या इनके भाई थे जो उस घाटे में या उस संपत्ति में सह खातेदार हैं जिनसे उन्होंने ज़मीन खरीदी है, उनका इतना हिस्सा होता था और उनके बेचने के बाद में ये लोग यहाँ पर बेईमानी कर रहे हैं, मुझे ये हिस्सा नहीं दे रहे हैं या मुझे यहाँ पर ये अधिकार नहीं मिल रहा है, तो वह भी सह खातेदार आपके ऊपर मुकदमा कर सकता है या वह बंटवारा का मुकदमा कर सकता है। उसके तहत वो तहसील से अपना बंटवारा करा सकता है। तो यह जो SDM के यहाँ यह बंटवारा होगा, यह कृषि से संबंधित ज़मीन है, जो कृषि की ज़मीनें हैं उससे संबंधित अधिकतर मुकदमा होगा, या आपकी जो दूसरी पैतृक संपत्ति है जो पारिवारिक बंटवारा होता है उसकी दूसरी प्रक्रिया है। ये कृषि की ज़मीनों का बंटवारा है, या मान लीजिए किसी की ज़मीन है उस पर आपने प्लॉटिंग कर दी है या किसी बिल्डर को आपने बेच दिया है, उस बिल्डर ने
अब आपको आपका ज़्यादा हिस्सा कब्जा कर लिया है या किसी तरीके की बिल्डर को समस्या हो रही है तो बिल्डर भी कर सकता है, दोनों पक्ष कर सकते हैं। उस पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जब वहाँ पर आप बंटवारे का मुकदमा दाखिल करेंगे तो बाकी लोगों के पास जो बाकी आपके सह खातेदार हैं उनके पास नोटिस जाएगी। नोटिस जाने के बाद में वो सब पेश होंगे वहाँ पर और वहाँ पर सुनवाई होगी। सुनवाई होने के बाद सभी लोग अपना अपना पक्ष रखेंगे। फिर जो एसडीएम है वह सभी ज़मीनों का पूरी जितनी ज़मीन है, चाहे वह 1 गाटा संख्या हो या उससे अधिक गाटा संख्या हो, मुकदमे में आपने जो भी आपने जानकारी दी होगी या जो पूरा हिस्सा होगा उन सभी का अंश निर्धारण होगा आपका उनमें कि आपका कितना अंश बनता है। अंश निर्धारण के बाद में सभी गाटा संख्या का, मान लीजिए अलग अलग बहुत से गाटा संख्या हैं, तो उन सभी का मूल्यांकन होगा कि किस गाटा संख्या का या किस ज़मीन का किसका क्या मूल्य है। ये भी कई बार होता है कि मान लीजिए सड़क किनारे की ज़मीन है या हाईवे के किनारे की ज़मीन है या शहर के किनारे की ज़मीन है, उसमें भी लोग करते हैं। अच्छी मालियत वाली ज़मीन है या जिसकी कीमत अच्छी मिल सकती है उस पर वो कब्जा कर लेते हैं और जो उनका कमज़ोर भाई रहता है या जो उसके परिवार वाले रहते हैं उसको वो ज़मीन दे देते हैं जहाँ पर वैल्यू नहीं होती है या उसका कोई वैल्यू कम होती है या उपयोगिता कम होती है तो उसको वो ज़मीन दे दी जाती है। तो इस तरीके के मामले में भी बंटवारा आप करा सकते हैं। अंश निर्धारण होने के बाद में मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन सभी ज़मीनों का होगा और इसके बाद में डिक्री बनती है। डिक्री बनने के बाद में लेखपाल को एसडीएम कुरा बनाने के लिए आदेशित करते हैं। कुरा बनता है, उसके बाद में इस जो बंटवारा आपका है वो बंटवारा वहाँ पर फाइनल हो जाता है कि ये इतनी इतनी ज़मीनें हैं जिनका ये मूल्यांकन है और उस हिसाब से सभी का अंश निर्धारण करके सभी को वहाँ पर लेखपाल के द्वारा नापजोख करा के कब्जा दे दिया जाता है। तो ये बंटवारे की प्रक्रिया है और मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से बताया है आपको। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।